देवदासी प्रथा एक ऐतिहासिक और जटिल सामाजिक धार्मिक व्यवस्था थी, जिसमें लड़कियों को देवता की सेविका के रूप में मंदिरों को समर्पित किया जाता था। मुख्य बिंदु अर्थ और भूमिका। देवदासी का शाब्दिक अर्थ है भगवान की दासी। उन्हें मंदिर की देखभाल, नृत्य, संगीत और अनुष्ठान करने का कार्य सौंपा जाता था। उन्हें कला और संस्कृति का संरक्षक माना जाता था। उत्पत्ति। ये प्रथा प्राचीन भारत में शुरू हुई और इसे कुछ क्षेत्रों में धार्मिक आस्था और सम्मान के रूप में देखा जाता था। पतन और शोषण। समय के साथ इस प्रथा का दुरुपयोग हुआ। कई देवदासियों को मंदिर के बाहर सामाजिक शोषण और यौन शोषण का शिकार होना पड़ा, जिससे यह एक सामाजिक बुराई बन गई। कानूनी रोक। भारत सरकार ने स्वतंत्रता के बाद कई अधिनियमों के माध्यम से इस प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया है। खासकर 1988 में कर्नाटक देवदासी प्रथा उन्मूलन अधिनियम जैसे कानूनों के द्वारा, जिसका उद्देश्य इस प्रथा को समाप्त करना और पीड़ित महिलाओं का पुनर्वास करना है। वर्तमान स्थिति। कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद ये प्रथा भारत के कुछ दूरदराज के क्षेत्रों, विशेषकर दक्षिणी राज्यों में गरीबी और सामाजिक दबाव के कारण अभी भी छिपे हुए रूप में मौजूद है, जिसके लिए सरकार और गैर सरकारी संगठन काम कर रहे हैं। ये प्रथा श्रद्धा, कला और शोषण का एक विरोधाभासी इतिहास रखती है। देवदासी प्रथा के सामाजिक आर्थिक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं। ये पहलू प्रथा के शोषणकारी स्वरूप को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। 1. सामाजिक और जातिगत कारक। जाति और गरीबी। अधिकांश देवदासियां समाज के निम्न जाति और अत्यंत गरीब परिवारों से आती थीं। सामाजिक रूप से कमजोर होने के कारण उनके माता पिता अक्सर आर्थिक मजबूरी या सामाजिक रीति रिवाजों के दबाव में अपनी बेटियों को मंदिर को समर्पित कर देते थे। शिक्षा और अलगाव। इन लड़कियों को आमतौर पर औपचारिक शिक्षा से वंचित रखा जाता था। समर्पण के बाद उन्हें मुख्यधारा के समाज से अलग कर दिया जाता था, जिससे वे मंदिर और उसके संरक्षकों पर पूरी तरह निर्भर हो जाती थीं। सामाजिक बहिष्कार। हालांकि उन्हें धार्मिक रूप से पवित्र माना जाता था, समाज के एक बड़े वर्ग द्वारा उन्हें धीरे धीरे सामाजिक रूप से कलंकित और अछूत ऑस्ट्रसाइज्ड माना जाने लगा, खासकर जब वे मंदिर की सेवा से बाहर निकलीं। 2. आर्थिक शोषण और निर्भरता। आय का अभाव। मंदिर से मिलने वाला वेतन या दान अक्सर अपर्याप्त होता था। जैसे जैसे मंदिरों की वित्तीय स्थिति कमजोर हुई, देवदासियों को अपनी आजीविका के लिए मंदिर के बाहर के संरक्षकों पर निर्भर रहना पड़ा। संपत्ति का अधिकार। देवदासियों को अक्सर संपत्ति का कोई अधिकार नहीं मिलता था। वे अपनी आय पर भी पूरा नियंत्रण नहीं रख पाती थीं, जिससे वे हमेशा आर्थिक रूप से कमजोर बनी रहती थीं। दलाली और वेश्यावृत्ति की ओर धकेलना। आर्थिक तंगी और सामाजिक शोषण के कारण उन्हें अक्सर वेश्यावृत्ति की ओर धकेल दिया जाता था, जहां उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा दलालों या शोषकों के पास चला जाता था। यह इस प्रथा का सबसे दर्दनाक और शोषणकारी परिणाम था। 3. पुनर्वास और वर्तमान चुनौतियां। पुनर्वास के प्रयास। सरकार ने इस प्रथा को खत्म करने के बाद पूर्व देवदासियों के पुनर्वास के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें आर्थिक सहायता, व्यावसायिक प्रशिक्षण, वोकेशनल ट्रेनिंग और आवास प्रदान करना शामिल है। सामाजिक स्वीकृति की कमी। पुनर्वास के प्रयासों के बावजूद पूर्व देवदासियों और उनकी संतानों को समाज में पूरी तरह से स्वीकार करने में आज भी चुनौतियां आती हैं। कलंक, स्टिग्मा अभी भी मौजूद है। अंतरपीढ़ीगत प्रभाव। देवदासियों से पैदा हुए बच्चों को अक्सर अपने पिता की पहचान के बिना बड़ा होना पड़ता है, जिससे उन्हें जाति प्रमाण पत्र और अन्य सरकारी लाभ प्राप्त करने में कठिनाई होती है और उन्हें गरीबी का चक्र झेलना पड़ता है। संक्षेप में, देवदासी प्रथा मुख्य रूप से गरीबी, जाति व्यवस्था और धार्मिक शोषण का एक दुखद मिश्रण बन गई, जिसने इन महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक दोनों रूप से कमजोर कर दिया। देवदासियों ने भारतीय कला, विशेषकर नृत्य और संगीत के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया है। 1. शास्त्रीय नृत्य का संरक्षण। देवदासियां, विशेषकर दक्षिण भारत की देवदासियां, शास्त्रीय नृत्य शैलियों की मुख्य प्रतिपादक एक्सपोनेंट्स थीं। भरतनाट्यम। पूर्व में सदर अट्टम तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, जिसे सदर अट्टम या दासी अट्टम कहा जाता था, वह आधुनिक भरतनाट्यम का आधार है। देवदासियों ने इस कला रूप को जीवित रखा, इसके व्याकरण को संरक्षित किया और इसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया। ओडिसी और कुचिपुड़ी। ओडिशा में महारेस देवदासियां ने ओडिसी नृत्य को संरक्षित किया, जबकि आंध्र प्रदेश में भगवत मेला, जो देवदासी परंपरा से जुड़ा था, ने कुचिपुड़ी की नींव रखी। नृत्य की सामग्री। उनके प्रदर्शनों में जटिल नृत्य, शुद्ध नृत्य, नाट्य, अभिनय और कहानी सुनाना और नृत्य भाव शामिल होते थे। वे धार्मिक कथाओं, पुराणों और हिंदू दर्शन को नृत्य के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाती थीं। 2. संगीत और गायन में प्रवीणता। कर्नाटक संगीत, कार्नाटक म्यूजिक। देवदासियां कर्नाटक संगीत की उत्कृष्ट गायिका और वादक थीं। वे मंदिरों के अनुष्ठानों के दौरान और नृत्य प्रदर्शन के लिए गीत गाती थीं। वाद्य यंत्रों का ज्ञान। उन्हें वीणा, मृदंगम और नटुवंगम, नृत्य के लिए लयबद्ध बोल जैसे वाद्य यंत्रों का गहन ज्ञान होता था।
संरक्षण और रचना। उन्होंने न केवल संगीत का संरक्षण किया, बल्कि कई पदम, प्रेम और भक्ति पर आधारित गीत और ज्वालिस श्रृंगार रस के गीत की रचना भी की, जो आज भी कर्नाटक संगीत की प्रदर्शन सूची का हिस्सा हैं। 3. नट्टुवनार के रूप में भूमिका। नृत्य शिक्षक गुरु देवदासियों के परिवार से आने वाले पुरुष सदस्यों को अक्सर नट्टुवनार कहा जाता था। ये नट्टुवनार नृत्य कला के महान गुरु हुआ करते थे। वे न केवल लय और ताल को नियंत्रित करते थे, बल्कि उन्होंने ही सदियों तक इस कला को अन्य शिष्यों को सिखाया और हस्तांतरित किया। निष्कर्ष। हालांकि देवदासी प्रथा का सामाजिक और आर्थिक पहलू अत्यंत शोषणकारी था, लेकिन यह निर्विवाद है कि इस प्रथा से जुड़ी महिलाओं ने भारतीय शास्त्रीय कलाओं, विशेषकर नृत्य और संगीत को जीवित रखने और उनके उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब इस प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया गया, तब कई कलाकारों ने देवदासियों द्वारा संरक्षित इन कला रूपों को सांस्कृतिक विरासत के रूप में मुख्यधारा में शामिल करने का कार्य किया, जिससे ये कलाएं आज भी विश्व भर में पहचानी जाती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।